भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार अपने परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आज हम भारत के 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पूरे हर्षोल्लास एवं लगन के साथ उपस्थित हुए हैं और इसी प्रकार न जाने भारत के हर कोने, हर गली एवं हर चौक पर भारत हित में उपस्थित हुए हैं और अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए झंडा फहरा रहे हैं। साथियों, आजादी का मतलब किसी भी जमीन के टुकड़े को स्वतंत्र करना नहीं है, अपितु इसके अंदर रहने वाले हर जीव, हर जानवर एवं हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना है। आज हमें आजादी का 80 साल हो गया, फिर भी मानसिकता धर्म एवं जाति के नाम पर बंटने का रखते हैं। साथियों, आजादी हमें एक दिन के संघर्ष से नहीं मिला है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अनेकों वर्ष संघर्ष किए, अंग्रेजों का हर एक जुल्मों को सहे, न जाने कितनों वीरों ने इसके लिए बलिदान दे दिए, तब जाकर हमारा भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के रूप में संवारा गया। साथियों, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। अगर आपके अंदर देश को बदलने का संकल्प है तो आपकी पूरी समर्पण इस महान भारत के लिए होनी चाहिए। साथियों, यह देश हम सबको तोहफा में नहीं मिला है, यह देश हम सबको विरासत में मिला है। इसको सुव्यवस्थित एवं विकसित करना हम सबका कर्तव्य है और इसको सम्मान पूर्वक अगले पीढ़ी को सौंपना हमारी जिम्मेदारी है। हम लाए हैं तूफान से किश्तियां निकाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्तियां निकाल के, इस देश को रखना मेरे साथियों संभाल के। हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरा साथियों संभाल के। साथियों, याद रखिएगा, लुढ़कता हुआ पत्थर में कभी काई नहीं लगता है। अगर वह पत्थर लुढ़कना बंद कर दे तो कितना भी विशाल पत्थर क्यों ना हो, वह काई से ढक जाता है। इसी प्रकार आप अभी कांच हो, आप अभी कांच हो, इसीलिए सबको चुपते हो। जब आप आईना बनोगे, यकीन मानो सारी दुनिया आपको देखेगी। इसीलिए मेहनत करो, संघर्ष करो और अपने माता पिता के सपने को पूरा करो। अब हम लड़कियों से कुछ कहना चाहता हूँ, किसी भी समाज का निर्माण स्त्री और पुरुष के मेल से बनता है। अगर समाज को सुधारने का जिम्मा केवल पुरुषों का है तो सदियों से समाज पुरुषों के ही हाथ में था, समाज क्यों नहीं बदला? इसलिए आप लोग 16 सिंहार से ज्यादा शिक्षा रूपी 17वीं सिंहार के पीछे भागिए। जब आपके नाम के आगे लगा रहा है डीएम, एसडीएम, एसपी, कलेक्टर, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, तो यह 16 सिंगार शिक्षा रूपी 17वीं सिंगार के सामने फीका पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान दीजिए। जब आप बूढ़ा होइएगा तो यही लुक आपके चेहरा को खराब कर सकता है, लेकिन यही बुक, यही शिक्षा आपको पूरी जिंदगी भर आंतरिक ऊर्जा प्रदान करेगा, आपको बल देगा, आपको ताकत देगा। आप दुनिया के किसी भी कोना में रहिए, आपको सम्मान देगा। सच कहूँ तो यही सच्चा देशभक्ति का मूल मंत्र है, यही सच्ची देशभक्ति का परिमाण है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। साथियों, अब हम अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ, कुछ लाइनों के साथ समाप्त करता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। साथियों, अब हम जाते जाते आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, इस तिरंगा को फहराने के साथ साथ अपने अंदर, अपने जीवन में भारत माता के प्रति जिम्मेदारियों को भी फहराइए और मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। अगर आपके अंदर देशभक्ति का जुनून है तो इस लाउड स्पीकर से ज्यादा आपकी अपनी आवाज होनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय भारत। अब हम आप सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे वाणी को ध्यान पूर्वक सुना और समझा, और शायद अपने जीवन में भी उतारने का काम करेंगे। धन्यवाद सबको, दिल से धन्यवाद।